हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी ठीक होंगे। सो आप लोगों को दिख ही रहा है कि मैं सेंटर में बैठी हूँ और सेंटर में मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि 10 से 2 का टाइम है तो हालत ख़राब हो गई है। कुछ नहीं करना, फ़ोन चलाना, वीडियोज़ बनानी है। उसके बाद मैं पहुँच गई थी 2 बजे घर। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने धो लिए थे बाल क्योंकि आ जाना है हमने शादी में। वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बस वही हिसाब है मेरा। मैं बच्चों को लेके पहुंच गई थी हेयर कट करवाने। फिर पहुंच गए हम घर और घर आने के बाद मैंने की सैर क्योंकि जो मैंने खाया पिया है वो पच तो जाए, रात को खाना भी तो है। तैयारी फुल होती है शादी में जाने की, करते सभी ये बताता कोई कोई है। तो सारी बातें छोड़ो, आप लोग लुक देखो, लुक या लग रही है डैशिंग। किसी ने तो करनी नहीं, मैं सोचा मैं आपे कर ला अपनी तारीफ। सो हम लोग आ गए थे गाड़ी में और साथ में और लोग भी थे और पहुंच गए हम लोग पैलेस में। और पैलेस में आने के बाद मैंने सबसे पहले दुल्हन की बहन की फोटो ली। उसके बाद हमने अपना काम शुरू कर दिया। हमने ली पिक्स और खाए साथ में गर्मा गर्म पकौड़े। और पैलेस में लगा हुआ था डीजे और डीजे की ताल पे सुनूंगा। ये जो पैर हिल रहे ना, ये वही समझ सकता है जो मतलब कि डीजे की ताल पर रुक नहीं सकता, खुद को रोक नहीं सकता। तो क्या कर सकता है, रुकना पड़ेगा। उसके बाद सालियां और भाभियां तैयार हो गई थी, वो जा रही थी रिबन कटवाने के लिए। हम इतनी देर में हमने खा ली आलू की टिक्की दो गर्मा गर्म। थोड़ी देर में स्टेज पे दूल्हा आ गया था तो दूल्हे को हमने किया साइड पे और हमने खाया डोसा क्योंकि हमें पता था कि अगर हम बाद में खाएंगे तो मिलेगा कुछ नहीं। तो खाया हमने नूडल। और ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, पूजा के हस्बैंड ने मेरे लिए लाए गुलाब जामुन क्योंकि मैंने मंगवाए थे और पूजा सड़ रही थी। पूजा मुझ पर तो गुस्सा उतार नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने उतारा इन पर। डंग में था और तू शेड़िया डंग में था सब भी तेरे चला मेरे कान पर नहीं आ रहा। फिर पूजा के हस्बैंड ने उसको गुलाब जामुन खिला के मना लिया था। बड़ा एक्सपीरियंस है उनको। चलो, सब मजाक चल रहा था और उसके बाद सब कुछ खाने के बाद मैंने लास्ट में पी कॉफी। चलो आपको दूल्हा और दुल्हन भी दिखाते हैं। ज्यादा क्लोज से नहीं, पर जैसे दिख रहे हैं एडजस्ट करो, ओके। क्योंकि मेन कॉन्सेंट्रेट हमारा खाने पर था। तो जब सब कुछ खा ही लिया था तो वहां बैठ के करना क्या था, चलो चलते हैं घर को। बाहर निकलते निकलते माही ने मेरी थोड़ी सी वीडियो शूट की और उसके बाद उसने मेरी बहुत सारी पिक्स ली जो कि बहुत ब्यूटीफुल आई थी। ये मेरे बेटे ने मेरी पिक्स ली हुई है। घर पहुंचने के बाद अपने मुंह पर लगा मेकअप भी बोझ लगता है, समझ रहे हो। जब हमारी जिंदगी में किसी चीज की जरूरत नहीं होती तो वो हमें बोझ लगने लगती है। फॉरगेट इट। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।